डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस SBM में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं MA सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर। यानी ये इसका पेपर कोड है पोल 506, जो कि MA सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर है। हम इसको सॉल्व करते हैं और आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम भी बेहद नज़दीक हैं। तो इसके लिए बेहतर है कि आप पुराने क्वेश्चन को एक बार अवश्य सॉल्व कर जाएं और इससे आपको ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है और कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं MA सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर, हिस्ट्री ऑफ मिडिवल एंड मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफेंसर पैसेज पुस्तक के लेखक कौन है? मार्सिलियो ऑफ पाडुआ, हिटलर, सेंट अगस्टाइन या दांते। तो डिफेंसर पैसेज पुस्तक के लेखक आपके मार्सिलियो ऑफ पाडुआ हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजनीति को नैतिकता से पृथक करने वाला प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक था। तो राजनीति को पृथक करने वाला यानी धर्म और राजनीति को सर्वप्रथम पृथक करने वाला विचारक आपका निकोलो मैकियावेली था। इसी ने कहा कि राजनीति और धर्म को दोनों अलग अलग होना चाहिए, दोनों को अपने मामले में स्वतंत्र होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रिंस पुस्तक का लेखक कौन है? मैकियावेली, गांधी, मार्क्स या नेहरू। तो द प्रिंस पुस्तक है ये आपका जो इसको लेखक है मैकियावेली है, निकोलो मैकियावेली। ऐसे को हम आधुनिक राजनीतिक विचारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है मैकियावेली, ग्रोशियस, हॉब्स या ऑस्टिन। तो पुनर्जागरण का प्रतिनिधि आपका निकोलो मैकियावेली है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है फिर भी वह स्वतंत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है? यह कथन आपका रूसो का है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्पिरिट ऑफ लॉज का लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू, जेम्स मिल, JS मिल या बेंथम। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक आपके मॉन्टेस्क्यू हैं। इसी में इन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, लॉक का राजनीतिक दर्शन मिलता है, यानी किस पुस्तक में लॉक के राजनीतिक विचार समाहित हैं? द सीवे, द कन्फेसेस, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट या सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉक की राजनीतिक जो दर्शन है, उसकी जो फिलॉसफी है, उसकी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में शामिल है या उसका दर्शन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजनीति से नीतिशास्त्र और धर्म को अलग रखने के कारण इसको आधुनिक राजनीतिक विचारक कहा जाता है। फिर है अब एक ऑप्शन, राज्य के अग्रदूत के रूप में, ये कथन भी सही है। पुनर्जागरण के प्रतिनिधि के कारण, ये कथन भी सही है। और इसलिए मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक मानने का श्रेय ये तीनों कारण हैं। इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन से नहीं जुड़ा हुआ है? तो मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन से नहीं जुड़ने वाला आपका सुकरात है। ये आपका परंपरागत या प्राचीन से है। बाकी तीनों ही मध्ययुगीन राजनीतिक विचारक हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन संविदावादी सिद्धांत का समर्थक है? यानी कौन सामाजिक समझौते सिद्धांत को मानने वाले या स्वीकार करने विचारक हैं? हॉब्स भी है सामाजिक समझौते सिद्धांतकार, लॉक और रूसो तीनों ही सामाजिक समझौते सिद्धांत के महत्वपूर्ण विचारक हैं। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किसने लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत प्रस्तुत किया? लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत प्रस्तुत करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो जीन जैक रूसो को दिया जाता है। और ये आपका रूसो लोकप्रिय संप्रभुता यानी पॉपुलर सॉवरेंटी का प्रतिपादक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की विशेषता नहीं है? मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की विशेषता क्या नहीं है? एक तो चर्च की सर्वोच्चता, ये सही है। राजतंत्र की प्रधानता भी है मध्ययुगीन की राजनीतिक परंपरा में, और सार्वभौमवाद भी शामिल है। और संप्रभुता का जो विचार है ये आधुनिक राजनीतिक विचार के या चिंतन के रूप में है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी संप्रभुता का विचार। क्वेश्चन नंबर 13 है, लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी समाजवादी, पूर्व सामाजिक, पूर्व राजनीतिक या ऐतिहासिक। तो लॉक की प्राकृतिक अवस्था आपकी
पूर्व राजनीतिक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। लॉक की समझौता में वो समाज के भंग होने की बात नहीं करता, वो समाज रहता है लेकिन हाँ एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं रहती है, इसलिए इसको हम लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था है पूर्व राजनीतिक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो लॉक 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, उसमें जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता शामिल है, लेकिन समानता शामिल नहीं है, इसलिए प्राकृतिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य एक उदात्त वन्य प्राणी था, इसको हम नोबल सेवेज बोलते हैं। यह व्यक्ति किसके द्वारा की गई? तो ये व्यक्ति आपका रूसो के द्वारा किया गया, और रूसो कहता है मनुष्य एक उदात्त प्राणी है, यानी नोबल सेवेज मैन बोलता है उसको। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? तो राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करने का कारण आपका इसमें सिद्धांत है विकासवादी सिद्धांत, ये राज्य की उत्पत्ति का सही व्याख्याकार है, बाकी तीनों ही अपने आप में सीमित हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो आप अभी पिछले क्वेश्चन में चर्चा कर रहे थे, जो द स्पिरिट ऑफ लॉज है उस पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू ने ही शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादक कौन है? रूसो, लॉक, बेंथम या जे.एस. मिल? तो सीमित सरकार लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करने वाले सबसे प्रथम या सबसे पहले विचारक आपके जॉन लॉक हैं, और उनकी फेमस रचना टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 है, रूसो के अनुसार समझौते की संख्या थी केवल 1, केवल 2, केवल 3 या केवल 4? रूसो के अनुसार समझौते की संख्या 2 थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, सामाजिक संविदा सिद्धांत संबंधित है राज्य की प्रकृति से, राज्य की कार्यों से, या राज्य के भविष्य से, या राज्य की उत्पत्ति से? तो सामाजिक समझौता सिद्धांत या संविदा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है, और ये आपको पता है 3 मुख्य विचारक आपके हॉब्स, लॉक और रूसो सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? बेहद महत्वपूर्ण कथन है ये। उदारवाद का जनक आपको जॉन लॉक को माना जाता है, इंग्लैंड का विचारक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को अस्वीकार किया, यानी कौन प्राकृतिक अधिकारों को नहीं मानता है? तो इसमें हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम। तो बेंथम आपका प्राकृतिक अधिकारों को की अवहेलना का या उसकी अवहेलना करता है, या उसकी अवधारणा को अस्वीकार करता है, और ये कहता है प्राकृतिक अधिकार बकवासों में भी बकवास है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, किसका कथन है? तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये कथन आपका हीगल का है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सामाजिक संविदा यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? तो सामाजिक समझौता या सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो आप सभी को पता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक आपके जीन जैक रूसो हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, रूसो किस देश से संबंध थे? तो आप सभी को पता है रूसो फ्रांस से यानी जेनेवा से संबंध थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन राज्य एवं समुदाय में भेद नहीं करता है? हॉब्स, लॉक, रूसो या मैकाइवर? तो राज्य और समुदाय में भेद नहीं करने वाला विचारक आपका हॉब्स है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मार्सिलियो ऑफ पडुआ प्रभावित था, तो किससे प्रभावित था मार्सिलियो ऑफ पडुआ? पडुआ आपका अरस्तु से प्रभावित था। हॉब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया वह है तर्क, दैवी अधिकार, गति या निरंकुशता? तो हॉब्स दैवी अधिकार के सिद्धांत का या विचार का खंडन करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मध्य युग का अरस्तु किसे कहा जाता है? तो मार्सिलियो ऑफ पडुआ, विलियम ऑफ ओकन या सिसरो? क्वेश्चन नंबर 30, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस के लेखक कौन है? मैकियावेली, ऑस्टिन, हॉब्स या क्विनास? तो हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस की पुस्तक के लेखक आपके मैकियावेली है, उनकी फेमस पुस्तक है द प्रिंस एंड आर्ट ऑफ वॉर। क्वेश्चन नंबर 31, रूसो का संप्रभु यानी जो शासक है हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सर कटा हुआ है, यह कथन किसका है? फेमस कोट है पॉलिटिकल साइंस में, खासकर आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का, कि रूसो का संप्रभु हॉब्स का
हॉब्स के लेवियाथन का कटा हुआ सिर है, किसने कहा? तो प्रोफेसर वॉन ने कहा, या ऑप्शन डी वोगन। क्वेश्चन नंबर 32 है, संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला प्रथम विचारक कौन था? संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला सबसे प्रथम विचारक आपका जीन बोधा है। इसी ने ही संप्रभुता को आधुनिक संदर्भ में व्यवस्थित अध्ययन प्रदान करने वाला विचारक है ये जीन बोधा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन हॉब्स के व्यक्तिवाद की सही व्याख्या करता है? तो हॉब्स के व्यक्तिवाद की सही व्याख्या करने वाला सिद्धांत आपका वो कहता है कि राज्य साध्य और व्यक्ति साधन है। ये हॉब्स के व्यक्तिवाद से संबंधित सही व्याख्या करता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, रूसो के अनुसार मानव स्वभाव है एकाकी एवं घृणित, विवेकशील, प्राकृतिक रूप से नैतिक और सामाजिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रूसो के अनुसार मनुष्य का स्वभाव आपका प्राकृतिक रूप से नैतिक और सामाजिक है, इसलिए वो नोबल सवेज बोलता है। क्वेश्चन नंबर 35, किसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था स्वर्णिम युग था? हॉब्स, रूसो, लॉक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था स्वर्णिम युग था। नहीं सॉरी, इसका आंसर होगा रूसो, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा रूसो। क्वेश्चन नंबर 36 है, वह मध्यकालीन तो न रहा लेकिन आधुनिक भी न रहा, यह कथन किसके संबंध में कहा गया? ये मार्सिलियो के बारे में कहा गया, मार्सिलियो पडुआ के बारे में कहा गया, वह न तो आधुनिक रहा और न ही मध्यकालीन रहा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित विचारकों में से किसका सुझाव है कि संपत्ति का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रताओं का आधार है? हॉब्स, लॉक, रूसो, या टी.एच. ग्रीन। तो जॉन लॉक का मानना है कि सभी स्वतंत्रताओं का आधार संपत्ति का अधिकार और जीवन का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसने सामाजिक समझौता की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत के साथ जोड़ा? पोंदा, हॉब्स, लॉक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हॉब्स। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 39, मार्सिलियो पडुआ प्रभावित था प्लेटो से, अरस्तु से, सिले से, या सेंट थॉमस एक्विनास से? तो मार्सिलियो पडुआ आपका अरस्तु से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 40, हॉब्स की पुस्तक का नाम क्या था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, लेवियाथन, या इनमें से कोई नहीं। तो हॉब्स की जो सबसे प्रसिद्ध सर्वमान्य रचना लेवियाथन है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका एमए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर, हिस्ट्री ऑफ मिडिवल एंड मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, यानी मध्यकालीन और आधुनिक राजनीतिक विचारकों को से संबंधित विचारकों का पेपर है ये एमए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का, जिसका कोड है पोल 506। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ना समझ में दोबारा देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, और कोई क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है गलत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर